नमस्कार, मैं हूँ सुनील सुराकर और आप देख रहे हैं बिल्कुल टीवी नेटवर्क पर दूसरी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में सब अपना गुजर बसर करने के लिए, अपने पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं रोजगार करते हैं। मगर मलाड की एक ऐसी समस्या है, समस्या का समाधान गए 40 साल से नहीं हो पा रहा है। मगर कई दिनों से एक ऐसी दिक्कत हो रही है मलाड मच्छी मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं जो 40 साल से लोग जो गुजर बसर कर रहे हैं, अपना पेट पालने के लिए मच्छी व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक भाषा निकली थी मराठी बोलने की नहीं। यहाँ पर उत्तर भारतीय लोग भी हैं, कोली लोग भी हैं, सभी समाज के लोग अपना पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं राज्य भाषा का प्रयोग करते हैं। मगर यहाँ पर राजकारण इस तरह से हो रहा है कि 11 लोगों के विरोध में कहीं ना कहीं 3000 लोग विरोध में हैं। क्यों विरोध में है? इस वक्त हमारे साथ में समाज सेवी का पूनम जी है। पूनम भाई, क्या लगता है जिस तरह से आज 11 लोगों के विरोध में 3000 लोग पुलिस चौकी के बाहर आ चुके हैं, क्या लगता है आपको उनको हक उनका 40 साल से मिले रोजगार करने के बाद न्याय नहीं मिलता है? दरअसल मैं मुंबई में श्रमिकों के और घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन जैसी संस्था की कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये संस्था की जो नेतृत्व जो करने वाले हमारी मेधाताई पाटकर जी हैं, और मैं आज उन्हीं के कहने पे यहाँ पे आई जब हमें ये पता चला कि हमारे जो मच्छी मार भाई बहन हैं उनको यहाँ पे उठा के लाया है। तो मैं यहाँ पे जानने की कोशिश किया। इसके पहले भी हमें इसका एक अंदाज़ा था। इससे पहले MCGM के कमिश्नर से भी हमने जब बात किया था कि यहाँ पे एक पीढ़ी खत्म करके दूसरी पीढ़ी अब यहाँ पे मच्छी का धंधा कर रही है। अगर पहले सास करती थी तो अब बहू वहाँ पे बैठने लगी है। और कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने काफ़ी समय अपना बुढ़ापा यहाँ तक ख़त्म किया और उनकी अब युवा बच्चे जो हैं वो यहाँ पे अब रोजगार मच्छी का कर रहे हैं। तो हमने ये पहले भी कहा था कि इनको भी लाइसेंस मिलना चाहिए। क्या कारण है कि इनको लाइसेंस नहीं मिला? तो MCGM के जो अधिकारी थे उस समय उन्होंने कहा कि एक समय तक ही लाइसेंस दिया गया, उसके बाद इसको रोक लगी हुई है। और फिर इसके बाद जब चालू होगा तो इनके जो भी कागजात हैं इतने साल पुराने हैं वो हम देख के फिर आगे का जब लाइसेंस होगा तो इनके लाइसेंस बन जाएंगे, ये बात कहा था। लेकिन उसके पहले अभी जब लाइसेंस नहीं, शुरुआत भी नहीं हुआ है या चालू होने वाला है जैसे ही, वैसे ही इस मलाड मच्छी मार्ग में कुछ बातें हमें समझ में आई और सुनाई भी दी कि कुछ तो वहाँ के सचमुच के रहने वाले जो लोग थे जिन्होंने लाइसेंस नीलामी में लिया था उनको राइट्स मिला, और कुछ बाहर के लोगों को भी वहाँ पे जगह का आडम्बन करके यानी वहाँ पे बांट के उनको जो था वो दिया जा रहा है। तो हमारा सिर्फ इतना कहना था कि बाहर के जो लोग हैं जिनको ये लाइसेंस मिला या फिर जिनको यहाँ पे दिया जा रहा है, उनसे पहले जिसका अगर अधिकार बनता है तो वहाँ के स्थानिकों का बनता है, जिन्होंने इतना 30 से 35 साल तक यहाँ पे धंधा किया है। तो उन 50 साल, देखिए मैंने कहा कि एक पीढ़ी खत्म करके दूसरी पीढ़ी भी वहाँ पे अब रोजगार के लिए, तो मच्छी मारों का मच्छी मार्केट पे पहला अधिकार। मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए हम किसी जाति भेद प्रांत या किसी चीज़ को नहीं मानते। हम तो ये मानते कि इंसानियत सबसे बड़ी है, और आज मुंबई जैसे शहर में लोग रोजगार के लिए ही आए हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ हो रहा है कि जिस मच्छी मार्केटों में लोग कहते हैं कि हमें बहुत गंध आती है, मार्केट बंद होना चाहिए, ऐसा कुछ लोग हैं। मैं किसी को स्पेशली नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मच्छी मार्केट के पास से गुजरते तो नाक पे रुमाल रख के जाते रहे, बदबू आती है। ऐसे भी कुछ लोगों को लाइसेंस दिया जा रहा है, तो ये भी गलत है कि जिनका तो व्यापार ही नहीं, जिनका तो मत्स्य व्यवसाय ही नहीं है, उनको कैसे लाइसेंस दे रहे हैं? सिर्फ एक व्यापारी के नज़रिए से दे रहे हैं, तो ये जो अपनी रोजी रोटी या जिनका व्यवसाय ही मत्स्य का है वो कहाँ जाएंगे? सवाल ये भी खड़ा होता है, काना का महानगर पालिका ने जिस तरह से उनको परमिशन दिया है, कुछ ऐसे लोग हैं जिसका जो लाइसेंस है वो कुला का है, दादर का है, जी उनका भी यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। बस यही बात का मुझे दुख है कि ये बात करते समय जो हमारे MCGM के जो अधिकारी हैं या जो मत्स्य व्यवसाय पे जो काम करने वाले बड़े मार्केट के अधिकारी हैं, उनको इस बात को देखना बहुत ज़रूरी था कि पहले स्थानिकों का क्या करेंगे। अगर ऐसे बाहर के लोगों को यहाँ पे लाइसेंस अगर दे रहे हैं तो जो यहाँ के हैं उनको कहाँ दिया जाएगा? क्या कोलाबा में दिया जाएगा? अगर यहाँ के लोगों को कोलाबा देते तो हम तैयार हैं कि नहीं? अगर मलाड से
उठा के कोलाबा में हमें देने को तैयार है, दादर में हमको देने को तैयार है, ऐसे बड़े बड़े मार्केट्स में हमें देने को तैयार है लाइसेंस, तो हमें मंजूरी है। नहीं, अभी आपने पुलिस के साथ में चर्चा की, क्या चर्चा से क्या निर्णय निकला, क्या किस तरह से आपकी बात हुई? इस समय मेरी जो बात हुई उसमें जो पुलिस सीनियर थे सर का एक ही कहना था कि देखिए हमें जो आदेश आएगा हम उस आदेश के अनुसार ही जाएंगे, जो कोर्ट के आदेश है उसका पालन ही हमें करना पड़ेगा। बाकी हमारा इसमें इस समय हमारी तरफ से हमारा कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर सामने वाले पक्ष ने कोर्ट में जाके आदेश लाया है, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है वो हमारे पास आती है तो उनकी शिकायत हमें सुनना ही पड़ेगा। अगर उनके इस आदेश से आप लोग खुश नहीं हैं तो आप ये कर सकते हैं कि उस कोर्ट के आदेश को आप लोग जाके चैलेंज कर सकते हैं। जो आपकी समस्या है आप भी कोर्ट के सामने जाके रखने की आपकी ज़रूरत है। कई क्या लगता है आपको, जिस तरह से अगर इनको न्याय नहीं मिला तो मेघा ताई और आप किस तरह से इनको न्याय देने की कोशिश करेंगे? ये श्रमिक है, हमारा तो काम ही संघर्ष है, सच्चाई को सामने लाने का है। तो हम तो यही करेंगे कि जब तक सरकार हमारी सच्चाई को नज़रअंदाज करे तो हम एक वक्त ऐसा भी आए तो शायद हम लोग आंदोलन भी करें, क्योंकि अगर हमारी रोजी रोटी बंद होगी तो हमें कोई नहीं देगा। हमारा तो काम ही है मच्छी बेचना और अपना घर चलाना। तो आज जब हमारा रोजगार जाएगा, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, हमारे घर गृहस्थी चलाना मुश्किल होगा, तो हम भी आंदोलन के लिए उतर जाएंगे। फिर चाहे हमारे घर में भूखे रहने से अच्छा रास्ते पे आके भूखे कैसे रहें, आंदोलन करें, बस यही हम कर सकते हैं। मेघा ताई के हर बार आंदोलन हमने देखा कि गरीबों को जो झोंपड़े खाने के बाद उसको बसाने के लिए कहीं ना कहीं मेघा ताई ने संघर्ष किया है। बिल्कुल। अब मच्छी मारों का जो है ये भूमिपुत्र है, इनके लिए किस तरह से संघर्ष किया जाए? यही तो हमने कहा कि ये भूमिपुत्र है, पहला अधिकार तो इनका है। इनका अधिकार अगर कोई छीनेगा तो हम तो उनके साथ ही खड़े रहेंगे। बस यही है कि जब ऐसा समय ही आएगा तो हम इनके साथ खड़े रहेंगे। बस यही है कि कोर्ट के जो आदेश आए हैं उसके लिए भी हम जाएंगे और हमारा ये कहना है कि हम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ही बाजू का न्याय वो दिख रहा है हमें, दूसरा जो बाजू का न्याय है उसे लेके हम कोर्ट में अपनी गुहार लगाएंगे। कहीं ना कहीं 11 लोगों के विरोध में आज कहीं ना कहीं लोग 3000 से 2000 लोग आज सड़कों पे और चौकी पे बाहर हैं। क्या महसूस हो रहा है आपको, क्या कहना चाहोगे उनको, किस तरह से आप आश्वासन दोगे? हम तो यही कह रहे हैं कि जैसे कि हमें न्याय अगर लेना है तो न्याय तो हमें लड़के लेना है। बस यही है कि हमारी न्याय की लड़ाई अब कोर्ट तक जा चुकी है। एक तरफ से कोर्ट का आदेश आ चुका है तो दूसरी तरफ से भी हम अपनी जो व्यवस्था है हम उसे कोर्ट तक बताएंगे और उसके बाद बोलते हैं ना, जमीनी और कानूनी लड़ाई तो हमारी हमेशा से चलती रहेगी। और भी कई ऐसे लोग हैं हमारे साथ में, मच्छी मार्केट के और मच्छी मार है यहाँ पर काय म्हणणं आपल्याला ज्या पोटे पूर्णतः आपल्या मदतीसाठी आणि काय सांगतात? आम्हाला काय ते बर्फाचं दुकान आम्हाला पाहिजे आणि बर्फ नाही भेटला तर मच्छी आमची खराब होईल, त्याला बर्फ काढायला पण रस्ता नाही. बर्फाचं दुकान आम्हाला पाहिजे, ते हटवायचं नाही तिथून. आणखी पण असे काही असे लोक आहेत काय सांगणार? आता तुम्ही मच्छी विकता, मच्छीसाठी कुठे ना कुठे बर्फ पाहिजे असतो. ती बर्फाच्या दुकानामुळे किती त्रास होणार आणि मच्छीला किती त्रास होणार आणि तिच्या धंद्याला किती त्रास होणार? आमचं एकच म्हणणं आहे, आज 3000 लोकांच्या पुढे 11 लोकांचं काही नाही चालणार. आज या गायका जाणार कुठे? 3000 जाणार कुठे? त्या लोकांचा व्यवसाय सोडून कुठे जाणार? ते लोक शिकलेले आहेत, त्यांना नोकरी द्या, काम द्या, ते लोक करणार. मच्छीचा व्यवसाय सोडून आम्ही लोक काय नाही करू शकत. आम्हाला मच्छीचा व्यवसाय तो आमचा हक्क आहे, तोच आम्हाला द्या. तिकडून आम्हाला मार्केटमधून हाकलवायचं नाही. आपली किती पिढी आहे ही मच्छी? माझी दुसरी पिढी. तर तुमची किती पिढी आहे मच्छी? आज कोळी बायकांचा जो धंदा आहे तो मच्छीचाच आहे. आमच्या बायका तुम्हाला ऑफिसमध्ये भेटणार नाही, कुठेच आमच्या लोकांना नोकऱ्या नाही, काय नाही. आम्ही लोक जो हाच व्यवसाय करणार, आमची आणि परंपरा चालत आली ती आम्ही चालवणार. किती पोरं शिक्षणामध्ये आहे आणि किती आता शिक्षण करायचं? शिक्षण आहे पण आता मुलांच्या, आमच्या मुलांना नोकऱ्या थोडे, सर्व लोकांना नोकऱ्या दिल्या आहेत मोठ्या मोठ्या पोस्टवर. हाँ, ये हो रहा है. कहीं ना कहीं ये लोगों का आक्रोश है, कहीं ना कहीं लोगों को न्याय दिलाने के लिए पूर्णतः से समाज सेवी का आगे ये आने वाले दिनों में ये संघर्ष कितना कारगर साबित होगा ये देखने के लिए बात है. मुंबई से कैमरामैन संतोष के साथ